ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेऊ, दिन्हु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दिन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सर्वरूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले।
सुनु कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जदपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधि धारी। दीन दयाल बिरधु संभार, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमनी की उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहिस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्न सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कूस बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखें, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब
वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठयउ निशिचर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि को सलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे कि फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन द्व बाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु नत, आवा काल तुम्हार। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबरि विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई हैं जब कर किट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पीस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासी अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर।
कहसि न रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछूं जैसे मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा जाते हैं राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना कपिन बांधि दिन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दिन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिया, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ दिया। पूछूं नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालू कपि भारी बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहिपुर देहु हतेहु सुत तोरा सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी। दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। दीन दयाल बिरदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम। मेरे प्रभु की जय हो। द्विद मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामवंत, ये सभी बाल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृणक के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम्हें जीते रन माही। हे 10 ग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीजहि सब हाथा आय सुपै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला पुरहिनत भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम
मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरे पाट देंगे। मद्रिगर्द मिलवहु 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत नहीं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते हैं और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शतक सकहि न जाई। सकसर एक शोषी सत सागर, तब भ्रातहि पूछें नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋषि बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली 60 लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलावाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन ही रिझाई 60, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीश। की तजिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि की राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार।
ते भी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखा। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कि तजिमान, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग्विलास करता है, डिंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, जदपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, पुर अपराध न एकौ धरहीं। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार किन्न सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की शाप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौखो बारिधि विशिख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ
मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी शन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी कहरि कथा, पूषर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिख कराला, उठी उदूर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन कोई सींच। विनय न मान खगेश सुनू। शिवम, शिवम, एक बार ऑफ करके ऑन करो। लाइट गई है क्या? इधर आओ, एक बार इसको ऑफ करो फिर ऑन करो। देखो क्या गिराए पड़े हो एकदम। इसको ये यहां से ऑफ करो, यहां से पूरा ऑफ करो फिर ऑन करो। चेंज करो, लाइट करो। हाँ और चेंज करो, बस ठीक है। अभी डिम हो गई थी ना, यहाँ से फिर से कर देना। कहाँ से किए थे? काटे पै कदरी फरई ना, काटे पै कदरी फरई, कोटि जतन कोई सींच। विनय न मान खगेश सुनू, डाटे पै नो नीच। दीन दयाल बिरद संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसु जहि कहा जस अहि, सोते भांति रहे सुख लहाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी।
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड की, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकुन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल सुत गाई, करो सुबेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख पा जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिंत बचन अति, कह कृपाल मुसुकाई। जही विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूँ पाई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। जय देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषिया शिष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहें जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जहिं सुजसु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसी पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेउ सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर, जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गण। तज सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन,
तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। दीन दयाल बिरज संभार, हरहु नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। बोलो अवध नरेश की जय, बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।